नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले गढ़ी चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीपी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को कहा है कि गढ़ी चुनाव चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने एनसीपी को मराठी समेत अन्य अखबारों में यह अस्वीकरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया है कि गढ़ी चुनाव चिन्ह के आवंटन का मुद्दा अदालत में विचाराधीन है। शीर्ष अदालत के आदेश के 36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर को एक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह निर्देश शरद पवार और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुटों के बीच गढ़ी चिन्ह के कथित उपयोग और दुरुपयोग को लेकर चल रही चर्चा और उसकी सुनवाई के दौरान किया। विधानसभा चुनाव के महज 2 सप्ताह पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीपी प्रवक्ता संजय तटकरे ने मुंबई में कहा है कि उनकी पार्टी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करती रही है। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। विपक्षी शरद पवार गुट की पार्टी एनसीपी-एसपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो प्रतिद्वंदी गुट के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। क्रेस्टो ने कहा है कि इस वर्ष की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान उच्चतम न्यायालय ने ऐसा ही अस्वीकरण लगाने का निर्देश दिया था कि गढ़ी चुनाव चिन्ह न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इस आदेश का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया है कि अस्वीकरण बेहद छोटे अक्षरों में लगाया गया। क्रेस्टो ने मांग की, अब भी अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं। क्या कोर्ट यहां पर अजीत पवार के हक में फैसला सुनाती हुई नजर आएगी या फिर शरद पवार के हक में फैसला जाता हुआ नजर आएगा, और गढ़ी चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही सियासत आखिर कब थमने का नाम लेगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।